अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फ़ॉलो कर सकते हैं और फर्दर लेक्चर की अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तरुण सिंह चुफाल एंड वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। तो हम लोग कर रहे थे लेक्चर नंबर 4, जिसमें कि हमने शुरू कर दी थी एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके जितने भी पार्ट्स हैं हम सारे के सारे कर चुके थे, समझ चुके थे अच्छी तरीके से किस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस में अप्रोच अपनी रखनी है और कैसे सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो आज हमारे शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5, जिसमें कि फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे पहले हमारे पास क्या कहता है, शो दैट। देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, शो दैट, यानी कि हमें इस बार शो करना पड़ेगा जो भी चीज़ कहेगा ये। तो यहाँ से हम प्रॉपरली जो हमारा तरीका रहने वाला है बोर्ड में लिखने का वो भी हम देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो सेट है वो क्या दिया हुआ है, इस बारी जो सेट है वो आर है, रियल नंबर्स। इस वाले आर से कंफ्यूज नहीं होना है, ये आर का मतलब है रिलेशन। सेट कौन सा है, आर, जो कि रियल नंबर्स का है। डिफाइंड बाय आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए। अच्छा, कहता है क्या क्या शो करना है हमें, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो एक चीज़ पहले ही बता दूं, ये जब हम क्वेश्चन जब भी हम शो करेंगे, अगर हमसे कोई चीज़ को मना करता है, यानी कि मना करता है इन द सेंस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव अभी सीखा नहीं है, इस वाले क्वेश्चन में हम सिर्फ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक करेंगे। अगर हमसे कभी पूछता है क्या कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या फिर ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे हम जस्ट एक काउंटर एग्जांपल देंगे, जहाँ पे हमें ये शो करने के लिए बोलेगा कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, इस बात को शो करो। तो वहाँ पे एक जनरल अप्रोच रहती है जिसको हम सीखेंगे। बट यहाँ पे जिसमें हमें नहीं दिखाना होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल जनरेट करते हैं। एग्जाम्पल जनरेट किया, एग्जाम्पल यहीं से हमें मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल लेंगे, काउंटर एग्जाम्पल कह सकते हैं उसे, काउंटर एग्जाम्पल दे देंगे, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये रिफ्लेक्सिव कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो देखते क्या है, करने का प्रोसीजर क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो क्या कर लिया करें, जैसे सॉल्यूशन स्टार्ट होता है सबसे पहले देख लिया कि रिफ्लेक्सिव की एक डेफिनेशन लिख लें। ये सॉल्यूशन में ही रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर जब भी हमारे पास बोर्ड में कॉपीज चेक होती है तो स्टेप मार्किंग रहती है। तो अगर बाई चांस हमारा क्या है, जो नीचे का सॉल्यूशन पार्ट अगर गलत लिख भी दिया, किसी भी वजह से अगर हमने गलत लिख दिया, तो कम से कम हमें इतना तो पता है कि रिफ्लेक्सिव की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है। तो एग्जामिनर हो सकता है कि इसके बदले कुछ मार्क्स दे दे, किसके, डेफिनेशन के। तो डेफिनेशन प्रॉपरली लिखे जो लिखाई गई है एनसीईआरटी में और जो अभी मैं लिखने वाला हूँ, तो इसी का फॉलो करें। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन a relation R, a relation R in set A is called reflexive। डेफिनेशन एक दो बार, एक दो क्वेश्चन में अगर खुद ब खुद लिखोगे तो वैसे ही याद हो जाती है। a relation R in set A is called reflexive if there exist, अगर हमारे पास क्या एग्जिस्ट करे, A कॉमा A बिलोंग्स टू R। सेट थ्योरी में हमने पढ़ा हुआ है, ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू का। आर का मतलब यहाँ पे रियल नंबर नहीं है, आर का मतलब है रिलेशन। देयर एग्जिस्ट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। कैपिटल ए का मतलब जो सेट है। तो ये डेफिनेशन हमने बहुत अच्छी तरीके से सीखी है। इसमें हर एक चीज़, देयर एग्जिस्ट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर या फिर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, इन सभी का क्या मतलब है और कैसे हमारे पास किसी को रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, सब कुछ हम देख चुके हैं, कॉन्सेप्ट में सीख चुके हैं। तो डेफिनेशन लिख चुके हैं। डेफिनेशन के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया हमसे नहीं प्रूफ करना है, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो काउंटर एग्जाम्पल ढूंढें। काउंटर एग्जाम्पल क्या रहेगा, देखिए जो हमसे कंडीशन कहती है, कंडीशन ए लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर है, जो कंडीशन हमें कहती है उसका उलट अगर हम कोई एक एग्जाम्पल ढूंढे तो हमारा काउंटर एग्जाम्पल बन जाएगा। अच्छा, उलट क्या होगा वो सब कुछ बाद में देखेंगे। पहले तो एक चीज़ है क्या, इस रिफ्लेक्सिव के केस में हमारे पास क्या होना चाहिए। रिफ्लेक्स के केस में मैंने बताया था, जो भी हमारे पास सेट है, मान लो ए सेट है, इस केस में हमारे पास क्या है, आर है। तो पहले तो मैं वही लिख लेता हूँ, ये लिखना नहीं है, बस मैं समझा रहा हूँ। आर में हमारे पास क्या होता है, 0 1 2 3 इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। बट एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, मैं इसलिए जोर देता हूँ कि सेट बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेट ही डिसाइड करेगा हमारा आंसर निकलेगा या नहीं निकलेगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट, रियल नंबर उसने बोला है ठीक है, बट जब
चेक करने जाते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर में इस टाइप के एलिमेंट लेते हैं 1 1 2 2 या फिर कभी नेगेटिव ले लिए। वो ये भूल जाते हैं कि इसमें हमारे पास जो फ्रैक्शन वाले हैं जैसे कि 1/2 1/3 -1/3 या कुछ भी इस तरीके के, ये वाले भी इसमें मौजूद है, रेशनल इरेशनल जितने भी हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें, रियल नंबर का सेट है, ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके के तो होंगे ही होंगे, साथ के साथ इस तरीके के भी ज़रूर होंगे। तो इसी चीज़ का ध्यान देना होता है। ये वाले तो हमारे पास नेचुरल नंबर या फिर इंटीजर्स के केस में भी होता है। तो ये एक्स्ट्रा ही हमें डिसाइड करता है कि हमें काउंटर एग्जाम्पल मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि होता क्या है मैक्सिमम इसी में रह जाते हैं। अब देखिए होगा क्या, अगर आप भी इसी में रहोगे तो क्या करोगे, मान लो मैंने ये वाला पिक कर लिया, तो मैंने क्या रखा 2,2 देखा कि ये इस रिलेशन में जाएगा या नहीं जाएगा, यही तो चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या कहती है, सेट में रहने वाले जितने एलिमेंट्स हैं उनके लिए हमारे पास ए टाइप का रिलेशन, ए टाइप का ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में होना चाहिए। तो हम यही देखने चाहते हैं कि 2,2 -1 1 1 इस टाइप के जितने भी हैं क्या ये इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, देखते हैं। तो 2 < टू बी की जगह पे क्या है हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 < कितना हो गया 2 हो गया। अगर कोई नेगेटिव भी ले लिया, मान लीजिए हमने -1 -1 ले लिया, तो -1 < टू -1 का स्क्वायर क्या है 1, तो ये भी हमारी कंडीशन फुलफ़िल कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो अगर इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर में ही आप रहोगे और ये कंडीशन चेक करने जाओगे तो हर कोई ये कंडीशन फुलफ़िल करेगा। तो काउंटर एग्जाम्पल कहाँ से लाओगे, क्योंकि ये तो इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे हो। तो आप कहोगे सर इसमें तो हमें एग्जाम्पल ही नहीं मिल रहा काउंटर एग्जाम्पल जो ये कह सके कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये सारे जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आए हैं ये तो इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे हैं, इसको फुलफ़िल कर रहे हैं तो रिलेशन के सेट में भी चले जाएंगे और फिर रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। तो यही गलती करते हैं कि ध्यान नहीं देते कि जो सेट है वो क्या गिवन है। तो आर हमें गिवन है रियल नंबर। तो अब हम चेक करते हैं, ये वाले तो चेक कर दिए हमने, ये वाले टाइप के चेक करते हैं। मैं एक ही लेता हूँ 1/2 1/2, बाकी आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है, सॉल्यूशन पार्ट शुरू होता है, तो मैं इसे रब कर लेता हूँ, फिर सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं, इतना तो लिखना ही लिखना है। इसके बाद हमें क्या मिल गया, काउंटर एग्जाम्पल। क्या लिया है मैंने 1/2 1/2। मैं यहाँ पे लिखूँगा हियर 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब क्यों नहीं करता मैं बता रहा हूँ अभी। आर का मतलब रिलेशन है, ठीक है, आर का मतलब रिलेशन है। ये वाला टाइप का ऑर्डर्ड पेयर हम कह रहे हैं कि ये रिलेशन में नहीं जाएगा, बिकॉज 1/2 जो कंडीशन है वो ये फुलफिल नहीं कर रहा है। कैसे, 1/2 < बी का स्क्वायर, यानी कि 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4। अब एक चीज़ बताइए, 1/2 अगर हम करते हैं तो कितना आता है 0.5 आता है, ठीक है। ये सब एग्जाम में लिखा नहीं है, इतना भी लिखोगा चलेगा, ठीक है। एग्जामिनर अंडरस्टूड है कि ये सारी चीज़ें समझ रहा है। 0.5 इसका आएगा 0.25। तो ये हमारे पास क्या है, स्मॉलर है, ये क्या है, बिगर है। बट यहाँ पे जो हमारा सिंबल यूज़ करा गया है, सिंबल तो कहता है कि ये ग्रेटर है, जो कि एक एब्सर्ड कंडीशन है, जो कि पॉसिबल नहीं है। 1/2 बड़ा है 1/4 से। तो ये एक काउंटर एग्जाम्पल मिल गया जिसमें कि ऑर्डर्ड पेयर, देखिए ऑर्डर्ड पेयर किस टाइप का है, यहाँ जो एलिमेंट है वही यहाँ पे भी है, बट ये इस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये रिलेशन के सेट में नहीं जा रहा है। तो हमें एक एग्जांपल चाहिए था जो कि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को फुलफ़िल ना करे, जो कि हमें मिल गया। तो हेयर 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज 1/2 < 1/4 इज़ एब्सर्ड कंडीशन, ये लिख सकते हैं, ठीक है। बस थ्योरी है, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है, ऑर्डर्ड पेयर मतलब काउंटर एग्जांपल लेना समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत भी, तो थ्योरी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। हमें बस डेफिनेशन लिखनी है, एक परफेक्ट सी डेफिनेशन लिख दी, उसी डेफिनेशन के आधार पे हम क्या करेंगे, एक काउंटर एग्जांपल जनरेट करेंगे जो कि आसानी से मिल जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, हेयर दिस डज नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज ये हमने ये भी लिखा दिया, इज एब्सर्ड कंडीशन, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आर क्या हो गया, आर का मतलब रिलेशन, रिलेशन हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। बस यही चीज़ इसमें करनी है। इसमें जहाँ तक है हमारे कोई भी मार्क्स नहीं कट हो सकते, कट भी होंगे तो जहाँ तक है यहाँ पे अगर कोई मिस्टेक करी होगी वहाँ पे होंगे, अदरवाइज पूरे के पूरे मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने सीखा रिफ्लेक्सिव कैसे करते हैं। ये हमारे पास थ्योरेटिकली है, इसी तरीके से आपको भी बोर्ड में लिखना है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के बाद हम देखते हैं सिमेट्रिक।
अगेन सिमेट्रिक की सबसे पहले क्या लिखी जाएगी, डेफिनेशन, और उसके बाद उसका प्रोसीजर देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, नॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं होना चाहिए, तो अगेन हम ढूंढेंगे काउंटर एग्जाम्पल। सिमेट्रिक की अगेन वही डेफिनेशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अ रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक। इसको हम सिमेट्रिक तब कहेंगे, सिमेट्रिक इफ a1 कॉमा a2 बिलोंग्स टू R, देन a2 कॉमा a1 बिलोंग्स टू R। तो कंडीशन सिर्फ इतना कहती है कि अगर रिलेशन के सेट में हमारा इस टाइप का ऑर्डर्ड पेयर है तो इस टाइप का ऑर्डर्ड पेयर भी वहाँ पे मौजूद होना चाहिए, किसमें, रिलेशन के पास। ठीक है, अब देखते हैं क्या इसमें हमें कोई एग्जांपल मिल सकता है क्या। इस वाले केस में अगर हम नॉर्मल ऑर्डर्ड पेयर के पास भी, नॉर्मल कहने का मतलब जिसमें हम फ्रैक्शन वाली चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे थे, मान लीजिए मैंने कहा 1,2, ठीक है, मैंने कहा 2,1 या फिर 3,-1 या फिर 1,3। तो अगर इस टाइप के अगर ऑर्डर्ड पेयर आप देख रहे हो तो तब भी इससे काम चल जाएगा। देखिए कैसे, फ्रैक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, सिंस, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1,2 बिलोंग्स टू R। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, इसे साइड में रहने दिए, थ्योरी ये चल रही है। सिंस 1,2 बिलोंग्स टू R बिकॉज 1 लेस देन इक्वल्स टू 4, है ना। 1,2 इस रिलेशन के सेट में ज़रूर जाएगा, क्यों, क्योंकि वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, कौन सी, जो हमें दी हुई है, a लेस देन इक्वल्स टू b स्क्वायर, यानी 1 क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 4 है, तो ये बात क्या है, ट्रू है। ठीक, अब हमें मिला सिंस ये, बिकॉज, देन, बट, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बट क्यों, 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R एज 2 लेस देन इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर यानी 1 इज एब्सर्ड कंडीशन। सिंपल, क्या हुआ यहाँ पे, ये हुआ कि जैसे ही हमने पलटना ज़रूरी है, क्यों, 1,2 अगर इस रिलेशन में चले गया जो कि कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो जाएगा ही जाएगा, बट क्या हो गया, उसी ऑर्डर्ड पेयर में जब हमने पोजीशन चेंज कर दी, 2 को आगे ले आए, 1 को पीछे कर दिया, ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। ये क्या कह रहा है, ये ऐसा कह रहा है कि 2 लेस देन इक्वल्स टू 1 है, ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी, तो ये क्या होगी, एक एब्सर्ड कंडीशन होगी, यानी कि ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन के सेट में नहीं जाने वाला है। अब नहीं जाने वाला है तो हमारे पास एक एग्जाम्पल चाहिए था ना, एक एग्जाम्पल चाहिए था जो ये बता सके कि एक ऑर्डर्ड पेयर देखो हमारे पास ऐसा है जो सिमेट्रिक कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो मिल गया हमें एग्जाम्पल। ठीक है, सिंपल, तो ये हो गया हमारे पास क्या, सॉल्यूशन का हिस्सा। अब आखिरी में हम क्या लिखेंगे, सो R इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिंपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि R क्या है, हमारे पास एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ये हमारा एक एग्जाम्पल का हिस्सा है, तो इसे हटा सकते हैं। अच्छा, आप 1,3 भी ले सकते थे या फिर 3,-1 कुछ भी ले सकते थे, मैंने बस 1,2 लिया। तो इम्पॉर्टेंट क्या बात है यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट बात है सेट की। सेट पे हमेशा ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि सेट अगर कंफर्म होगा उसके बाद अगर आप कंडीशन ढूंढनी शुरू करोगे तो ही हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो ठीक मिलेगा। और लिखने का पैटर्न यही है, सबसे पहले डेफिनेशन आएगी, उसके बाद लिखिए, काउंटर एग्जांपल दीजिए, जो भी करना है। ठीक, तो इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहता है कि चेक वेदर रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट दिस। इस बार सेट का नाम नहीं दिया है तो हम ले लेंगे इसको ए, एज आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव अगले लेक्चर से करेंगे, अभी सिर्फ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक देखते हैं। तो वो कहता है कि चेक करो कि ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है या नहीं है। वही चीज़ करनी है, सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। नंबर वन में रिफ्लेक्सिव, इसकी डेफिनेशन, इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सेकंड पे सिमेट्रिक, इसकी डेफिनेशन और इसका सॉल्यूशन। तो जो डेफिनेशन है वो अब टिप में होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल बाय हार्ट याद होनी चाहिए। जैसे ही कोई भी क्वेश्चन दिखेगा वहाँ पे हम ये डेफिनेशन लगाएंगे और उसके बाद अपना क्वेश्चन शुरू करेंगे सॉल्यूशन। तो देखिए इस वाले में ना, जिसमें चेक वेदर कह रहा है और अगर हमारे पास कोई छोटा सा सेट दिया हुआ है, जैसे कि इसमें है 6 ही एलिमेंट है, तो यहाँ पे एक काम करिएगा कि स्टार्टिंग में ही, यानी कि जब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो वहाँ पे जितने ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में जा सकते हैं वो सारे के सारे लिख दो, क्योंकि इसमें रिलेशन के सेट में ज़्यादा एलिमेंट नहीं रहने वाले। देखिए
तो रोस्टर फॉर्म में ये सेट बिल्डर है तो रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। तो क्या है, सेट ये है, एक ही सेट दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या समझेंगे कि दूसरा सेट भी यही है। तो ए क्रॉस ए अगर हो रहा होगा तो इस सेट का इसी सेट से हो रहा होगा। तो हमारे पास जो भी एलिमेंट रखने हैं तो यहीं से रखते हैं। अच्छा, एक सबसे पहले रखते हैं 1 रखेंगे तो बी कितना मिलेगा 2, 1 + 1 2 होता है तो 1, 2 हो गया। 2 रखेंगे 2, 3 रखेंगे तो 4 रखेंगे तो 5, और अगर 5 रखेंगे तो 6, और 6 रख दिए तो मिल गया 7। अब हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा, क्यों 6, 7। अच्छा, हमने वहीं से उठा के यहाँ 6 रखा है, रख सकते थे 6, बट जो एलिमेंट मिल गया 7 मिल गया, वो तो इस सेट का हिस्सा नहीं है। इस सेट का हिस्सा नहीं है तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी नहीं होगा, और अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं है तो रिलेशन में भी नहीं जा सकता। तो इस वजह से हमें यहीं पे रुकना पड़ेगा और इस वाले को हटाना पड़ेगा, और ये हुआ हमारे पास रिलेशन का सेट। तो जहाँ पे पॉसिबल है रिलेशन का सेट बनाना, रोस्टर फॉर्म है वहाँ पे बना दो। यही सबसे बेस्ट तरीका है इनके क्वेश्चंस को करने का। जहाँ पे पॉसिबल जो चीज़ लग रही है वो कर दो, और जहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है वहाँ पे लिख दो। लगभग अब जितने भी क्वेश्चन करेंगे हर क्वेश्चन में डेफिनेशन लगेगी, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या रहती है हमें मालूम है। अब हम देखते हैं सेट क्या गिवन था। सेट तो ये रहा था, ठीक है। इसको आप ए का नाम दे सकते हो, बी का नाम, आपकी मर्जी। मैंने कुछ नाम नहीं दिया, ऐसे ही रहने देते हैं। जो भी ये सेट है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए इस तरीके का ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के सेट में होना चाहिए था। यही तो कहता है देयर एग्जिस्ट, 1000 बार बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखते हैं 1, 1 क्या इस सेट में है, नहीं है। 2, 2 नहीं है, कोई भी नहीं है। तो एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है। तो मैं यहाँ पे जस्ट क्या यूज़ करूँगा, एक ऑर्डर्ड पेयर। मैं क्या कहूँगा, इतनी डेफिनेशन लिखें, हम लिखेंगे बट हेयर 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये तो डेफिनेशन है, हम ये बता रहे हैं एग्जामिनर को कि हमें डेफिनेशन आती है। अब ये जो शुरू हो रहा है ये हो रहा है इस रिलेशन को देखते हुए सॉल्यूशन। तो अब हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि डेफिनेशन तो ये कहती है, बट इस क्वेश्चन में जो हमें दिख रहा है वो ये दिख रहा है, क्या, हेयर 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है, आप लिखने को सारे भी लिख सकते हो। ये भी लिख सकते हो कि 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, ये सारे के सारे इसमें नहीं है, वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, ठीक है, दोनों सही है। तो हम कहेंगे बट हेयर 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आर का मतलब रिलेशन। सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिंपल, बस यही तो करना था, इसमें चेक करना था, कर लिया हमने चेक कर लिया, हमें एक काउंटर एग्जांपल मिल गया जो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो हो गया खत्म। तो बस यही रहता है इसमें। जनरली प्रॉब्लम थ्योरी लिखने में ही आती है, चीज़ें समझ में आ जाती है कि रिफ्लेक्सिव कैसे हो रहा है, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कैसे हो रहा है। दिक्कत आती है कि इसमें लिखें क्या और कितना लिखना है, कितना कम पड़ेगा, कितना ज़्यादा होगा। ज़्यादा या कम का तो ऐसा कुछ नहीं है, बस जो मैंने बताया है डेफिनेशन और ये सॉल्यूशन पार्ट इनफ है। दूसरा सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, वो हमने शायद रब कर दिया, लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अ रिलेशन आर इन सेट इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ a1, a2 बिलोंग्स टू आर, देन a2, a1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो सिमेट्रिक कंडीशन ये कहते हैं, देखते हैं, ढूंढने जाते हैं। रिलेशन का सेट लिया, पहला ऑर्डर पेयर है 1, 2। अच्छा ठीक है, अब 1, 2 अगर इस रिलेशन में है तो इसका उल्टा यानी कि 2, 1 भी इस रिलेशन में होना चाहिए था। कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। 2, 3 का भी दिख रहा है क्या कहीं पे, कहीं भी नहीं दिख रहा है। बट इन सभी का ऐसा कोई भी उल्टा ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में तो है नहीं। बट हमारे लिए क्या है, एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है, तो मैं ही एक ही एग्जाम्पल लूँगा और इस क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। हम क्या लिखेंगे, बट हेयर इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 1, 2 तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, 1, 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। और इस बात का ज़रूर ध्यान दें, सॉल्यूशन के पार्ट में है ये रिलेशन, इसको रफ में मत लिख देना, रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि इसी रिलेशन के सेट को देखकर ही तो ये कंक्लूजन निकाल रहे हो कि ये नहीं है, ये नहीं है। एग्जामिनर को दिखना चाहिए ना कि ये भी ये निकाला हुआ है, फाइंड करा हुआ है। तो फाइंड करा हुआ है तो वहीं से हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं, और डेफिनेशन तो हमें आती है, ठीक है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो आई होप ये वाला भी क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास, शो दैट रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू इतना सब कुछ। बट अगेन सबसे पहले फोकस करें किस पे, सेट पे। अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बट ये जो आर है इसका मतलब है रियल नंबर, क्योंकि ये एनसीईआरटी में हमारे पास मेंशन है बोल्ड में। तो जो आर बोल्ड में लिखा है वो है रियल नंबर, और जो सिंपली लिखा हुआ है वो जस्ट क्या है, रिलेशन को डिनोट कर। तो इस बात पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सही है। तो कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन आर,
आर यानी रिलेशन और ए आर का मतलब है रियल नंबर, डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल्स टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो ट्रांजिटिव वाला तो हम अगले लेक्चर से देखने वाले, तो ट्रांजिटिव अभी नहीं बताऊंगा, अभी जस्ट हम ध्यान देते हैं किस पे, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक पे। इसके बहुत ही अच्छी तरीके से हम क्वेश्चन देखने वाले, उसके बाद हम ट्रांजिटिव करेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए अगेन हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन शुरू करेंगे, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन, सिमेट्रिक की डेफिनेशन, उसके बाद हम सॉल्यूशन अपना शुरू करेंगे। ये जो क्वेश्चन है रिलेशन एंड फंक्शन के आधे हिंट क्वेश्चन से ही मिल जाते हैं। अब क्वेश्चन में बोल रहा है वो कि शो करो कि रिफ्लेक्सिव है, तो इसका मतलब गारंटीड है ये रिफ्लेक्सिव हो रहा ही होगा, तो गारंटीड है ये रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा, ठीक है। हमें जस्ट शो करना है, उस बात को शो करने का तरीका मैं बताऊंगा। अच्छा, सिमेट्रिक नहीं है ये शो करना है, अब नहीं है इसके लिए हम क्या ढूंढेंगे, काउंटर एग्जाम्पल ढूंढेंगे, जो कि हमें बहुत अच्छी तरीके से आता है, हमने सीखा हुआ है। तो देखते हैं कैसे करना है। अब देखिए रिफ्लेक्सिव वाला, ये जो चीज़ बताने वाला हूँ ये नहीं है इन द सेंस अभी तक हम क्या ढूंढ रहे थे, रिफ्लेक्सिव नहीं है ना। दो जो जितने भी क्वेश्चन करे रिफ्लेक्सिव नहीं है, या फिर एक क्वेश्चन करा था अभी पिछला वाला जिसमें कि हमें आसानी से पता चल जा रहा था रिफ्लेक्सिव नहीं है। किसी में भी अभी तक हमने ये शो नहीं करा है कि ये रिफ्लेक्सिव है, तो अब करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखना कैसे करना है। डिफाइंड एज इतना, तो पहले तो हम क्या किस पे ध्यान देते हैं, कंडीशन पे। अब देंगे ध्यान किस पे, कंडीशन पे। कंडीशन क्या कहती है, अब थोड़ा सा रफ में जाके हम रफ वर्क कर लेते हैं। रफ वर्क क्या रहेगा, हमने देखा कि सेट क्या दिया है, आर दिया हुआ है यानी रियल नंबर्स दिया हुआ है, दुनिया भर के नंबर्स होते हैं इसमें। आर क्रॉस आर निकाला होगा, हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर मिले होंगे, ठीक है, दुनिया भर के यानी इनफाइनाइट। जो हमसे रिलेशन कहता है, ये रिलेशन है, रिलेशन के सेट में एक बार ज़रा सोच के देखिए कि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को फुलफिल करते हुए किस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे। देखते हैं क्या इसमें 1,1 का ऑर्डर्ड पेयर रहेगा, बिल्कुल रहेगा, ये तो सिंपल है। 2,2 -1, ये जितने भी हैं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मैं ऑर्डर्ड पेयर ले रहा हूँ अभी, बस इतना ध्यान देना। होने को तो काफ़ी सारे जाएंगे, बट मैं सिर्फ रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या कहती है, इस टाइप का, तो उसी टाइप के ले रहा हूँ। अच्छा, इसमें √2, इस टाइप के भी होंगे, फ्रैक्शन टाइप के भी होंगे, 1/2, 1/2, -1/2, -1/2। तो जहाँ तक है इतने एग्जाम्पल से समझना काफ़ी होगा, तो मैं बस इतना ही लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए एक बात सोच के देखिए, इस टाइप के ये जितनी भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, क्या ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। देखिए कैसे, 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है 1 लेस देन इक्वल्स टू 1। अच्छा, लेस नहीं होता है 1 से छोटा नहीं होता, बट बराबर तो होता है, उसके लिए इक्वल्स टू दिया हुआ है, तो 1 इक्वल्स टू 1 यहाँ से निकला। 2 लेस देन इक्वल्स टू 2 होता है, ये सारे √2 लेस देन इक्वल्स टू √2, मतलब कुल मिला के ये सारे के सारे इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, पिछले वाले क्वेश्चन में ये दिक्कत आ रही थी कि वहाँ पे हमारे पास जो फ्रैक्शन वाला है वो नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि a लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर गिवन था। कंडीशन इंपॉर्टेंट है, कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ये कंडीशन थी, इस क्वेश्चन में सिंपली ये कंडीशन है। तो जितने भी हैं, फ्रैक्शन वाले ले लूँ, रेशनल इरेशनल वाले ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, या फिर सिंपल नंबर्स ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, वो सारे के सारे इस कंडीशन को फुलफिल करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन कैसे शुरू होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करना है। हमने डेफिनेशन लिख दी, अब हमें साफ साफ दिख रहा है, क्या हमने विजुअलाइज भी कर दिया ना। अभी तक जस्ट मैं बता रहा था कि रिफ्लेक्सिव होगा, क्वेश्चन में हिंट मिलेगा, बट विजुअलाइज अब जाके हुआ है कि हाँ, इसमें जितने भी इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर हैं वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, तो रिलेशन के सेट में ज़रूर जाएंगे, तो रिफ्लेक्सिव हो गए। अब इस बात को लिखे कैसे, इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, हम ये कहेंगे कि एवरी एलिमेंट A बिलोंग्स टू R का मतलब है यहाँ पे रियल नंबर से। देखिए सॉल्यूशन में करना क्या है, करना कुछ नहीं, जो डेफिनेशन कहती है वही करना है। डेफिनेशन हमें जनरल बात कहती है, वहाँ पे जनरल में हमारे पास सेट A गिवन है, हम यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में सेट गिवन है उसको मेंशन करेंगे, और क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है उसे मेंशन करेंगे। देखना कैसे, हम कहेंगे हेयर एवरी एलिमेंट A बिलोंग्स टू R, यानी कि रियल नंबर के सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वी गेट एन, उन सभी के लिए हम पा रहे हैं क्या, वी गेट एन ऑर्डर्ड पेयर, हमें एक ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है, किस टाइप का, ऑफ टाइप A, बिलोंग्स टू R। इस बार ये R का मतलब है रिलेशन, ठीक है, अंडरस्टूड है वो सारी चीज़ें, बस यहाँ पे अगर आपने मेंशन कर दिया इस R का मतलब रियल नंबर, तो ये ऑफकोर्स क्या होगा, रिलेशन ही होगा। तो इस बात पे कंफ्यूज मत होना, और ना ही एग्जामिनर होते हैं, ठीक है, तो कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं इसमें।
तो क्या हो गया पूरी स्ट्रेट लाइन अगर हम बढ़े, हेयर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, वी गेट एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टाइप ए कॉमा ए, जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, आर को, बिकॉज, अच्छा क्यों कर रहा है ऐसा, ऐसा क्यों हो रहा है वो भी लिख दें। मैंने बताया ना कि क्या रिप्लेस करना है आपको, तो सेट रिप्लेस करना है और जो कंडीशन है वो रिप्लेस करनी है। तो बस इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में क्यों जा रहे हैं वो बताने, बिकॉज इट सेटिस्फाइंग द कंडीशन, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, कौन सी, जो गिवन है, ए लेस देन इक्वल्स टू बी, सिंपल। तो ये जस्ट थ्योरेटिकल चीज़ है, जितनी बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे और अगर समझ में नहीं आ रहा वीडियो एक और बार देखो, जितनी बार वीडियो देखोगे क्वेश्चन में खुद से प्रैक्टिस करोगे, ये चीज़ें खुद ब खुद आती जाएंगी। बस लिखना ही तो है, अपनी भाषा में कुछ और चीज़ भी लिख सकते हो इसमें, ठीक है। तो बट ये चीज़ फिक्स रखना, डेफिनेशन लिखना, डेफिनेशन के बाद सॉल्यूशन प्रोसीड करना। तो हेयर ये सारी चीज़ें हुई, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो आर इज़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आर क्या हो गया हमारे पास, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, सिंपल एंड, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक को हमें क्या करना है, शो नहीं करना है, मतलब कि सिमेट्रिक नहीं है ये बताना है। तो सिमेट्रिक नहीं है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा। काउंटर एग्जाम्पल लेके आते हैं, हम कहेंगे हेयर 1,2 बिलोंग्स टू आर, आर का मतलब रिलेशन, यहाँ पे 1,2 आर को बिलोंग करेगा एज इट सेटिस्फाइंग, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन जो गिवन है, हमें क्या गिवन है, ए लेस देन इक्वल्स टू बी, ठीक है। 1,2 तो सेटिस्फाई करेगा क्योंकि 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 होता है, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2,1 आर को बिलोंग नहीं करेगा, बिकॉज, चाहे तो लिख सकते हैं बट अंडरस्टूड है, बिकॉज 2 लेस देन इक्वल्स टू 1 इज एब्सर्ड कंडीशन, क्योंकि ये जो कंडीशन निकल के आ रही है इस वाले ऑर्डर्ड पेयर से, ये एक एब्सर्ड कंडीशन है जो कि इस वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो अच्छा हमें क्या मिल गया, एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मिल गया जो कि सिमेट्रिक की जो डेफिनेशन कहती है उसे फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक। तो दोनों चीज़ हमने कर ली। क्या, रिफ्लेक्सिव का एक जनरल तरीका, कैसे अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो उस बात को कैसे लिखना है, और ये वाली चीज़ तो हम करते हुए आ रहे हैं। तो इसे नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, 5th वाले में, चेक वेदर रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू, इतना सब कुछ। अब अगेन यहाँ पे क्या है, ये बोल्ड में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये रियल नंबर्स है और आर का मतलब है रिलेशन। तो इस बारी जो सेट हमें गिवन है वो क्या है, रियल नंबर्स का है, अगेन 0 1 जो भी है हमारे पास, बहुत सारे इसमें नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर्स का हमारे पास इस बार सेट गिवन है। कंडीशन इस बारी है ए लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब। हमसे कहता है चेक करो ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो हम पहले तो देखते हैं रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। अच्छा, डेफिनेशन वगैरह तो लिखनी ही लिखनी है। अब सॉल्यूशन में कैसे प्रोसीड करेंगे, देखिए जिस क्वेश्चन में हमारे पास डायरेक्ट पता ना चले, यानी कि हमें पहले विजुअलाइज करना पड़ेगा कि इसमें सिमेट्रिक हो भी रहा है या नहीं, या फिर रिफ्लेक्सिव हो रहा है या नहीं, तो उस सब के लिए विजुअलाइज करना पड़ेगा। विजुअलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए होंगे, एग्जाम्पल और काउंटर एग्जाम्पल। देखिए कैसे करते हैं, हमारे पास कुछ ऑर्डर पेयर ले लेता हूँ। सपोज दैट इसमें 1,1, 2,2, -1,1 या फिर -2, इस तरीके के सारे ऑर्डर पेयर आएंगे। अब अगेन यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, सेट पे ध्यान नहीं देते और सिर्फ इसी टाइप के ऑर्डर पेयर पे फोकस करते रहते हैं। और जब इस टाइप के ऑर्डर पेयर पे फोकस करते रहोगे तो क्या होगा देखना, हमने लिया 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 का क्यूब 1, ठीक है, कर रहा है कंडीशन फुलफिल। 2,2 लिया तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 2 का क्यूब 8, ये भी कर रहा है। -1,1 लिया तो -1 लेस देन इक्वल्स टू 1 का क्यूब 1, ये भी कर रहा है। -2 वाला देखते हैं, -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 का क्यूब, 2 2 4 2 8, जो कि है कितना, -8। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में ये जो पर्टिकुलर है, ये वाला क्वेश्चन, मतलब कि ये वाला ऑर्डर पेयर, ये इस कंडीशन को, जो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है, उसे फुलफिल नहीं कर रहा है, ए लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब। तो एक तो ये एग्जाम्पल मिल गया हमें, ठीक है। अच्छा, मिस्टेक कहाँ पे होती है, मिस्टेक होती है शुरू के 3 ऑर्डर्ड पेयर में। अगर हम इसी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर को देखते रहे जिसमें कि एक प्लस है एक माइनस है और इस वाले पे ध्यान ना दें, या फिर जो हमारे पास
फ्रैक्शन वाले ऑर्डर्ड पेयर है उन पे ध्यान ना दें, तो हम क्या कंक्लूजन निकाल लेते हैं यहाँ पे गलती से स्टार्टिंग में, क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, और हम क्या शो करने लग जाते और वो सारी कंडीशन लिखने लग जाते और ये शो करने लग जाते कि ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। बट हमसे तो उसने चेक बोला हुआ था, चेक है यानी कि हमें इंडिपेंडेंटली खुद से सोच समझ के यहाँ पे जवाब लिखना पड़ेगा, तो ये पूरा आंसर हमारा गलत हो जाता। बट जैसे ही हमारे पास 2, -2 का ऑर्डर पेयर देखा जिसमें कि कंडीशन कहती है -8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 है, बट ऐसा तो होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि -2 बड़ा होता है -8 से। तो ये एक काउंटर एग्जांपल मिल गया, कौन? -2, -2, जो कि इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। अब कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है तो रिलेशन के सेट में भी नहीं जाएगा, तो हो गया हमारा आंसर क्या, कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल भी हो सकता था 1/2 का। इसमें क्या मिलता है, 1/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/8, 1/2 का क्यूब करते तो 1/8 हमारा छोटा होता है 1/2 से। बट यहाँ पे हमारे पास दूसरी ही कंडीशन कह रहा है जो कि एक एब्सर्ड कंडीशन है। तो ये भी एक एग्जांपल है, काउंटर एग्जांपल, और ये भी एक एग्जांपल है। तो आपको जो अच्छा लगता है वो लिख लेते हैं। मैं -2, -2 का ले लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हेयर we get -2, -2 belongs to R, नहीं belongs to R नहीं आएगा। Here we get -2, -2 which is not satisfying the condition, जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एज -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -8 इज एब्सर्ड कंडीशन। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि -2, -2 जो हमें कंडीशन गिवन है उसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हमें जो कंडीशन दे रहा है -2 लेस देन इक्वल्स टू -8 इज एब्सर्ड कंडीशन। ये क्या है? एक एब्सर्ड कंडीशन है। सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख लेंगे कि R क्या है हमारे पास, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ध्यान रहे मिस्टेक कहाँ पे करी जाती है, सेट को समझने में। सेट सबसे पहले क्लियर करें, और ये क्लियर करें कि उसमें ऑर्डर्ड पेयर किस तरीके के रहने वाले हैं, और हर टाइप के लगभग ऑर्डर्ड पेयर को चेक ज़रूर करें। उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पे पहुँचे, तभी जाके हमारा आंसर सही आएगा। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। दूसरा देखते हैं सिमेट्रिक वाला। सिमेट्रिक के लिए अगेन हम क्या ढूंढेंगे, कोई एग्जांपल अगर हमें मिल गया, या फिर हम पहले विजुअलाइज कर लेते हैं। अच्छा, विजुअलाइज कैसे होगा? मैंने कोई भी इसमें ऑर्डर पेयर ले लिया, आप 2, 2 भी ले सकते हैं, बट मैं अभी फ़िलहाल 1, 0 ले लेता हूँ। ठीक है। या फिर इसको हमें लेना पड़ेगा 0, 1, क्योंकि पहले तो वो बिलोंग भी करना चाहिए ना रिलेशन को, रिलेशन के सेट में होना चाहिए, तभी तो उसका उल्टा देखेंगे है या नहीं है, और अगर नहीं हुआ तो कहेंगे सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, तो 0, 1 इस रिलेशन के सेट में जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि उसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। कंडीशन क्या मिलेगी? 0 लेस देन इक्वल्स टू 1, 1 का क्यूब 1 होता है, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जी हाँ, होता है। बट अगर मैंने इसका उल्टा कर दिया 1, 0, क्या इस रिलेशन को बिलोंग करेगा? जवाब है नहीं। क्यों? अब क्या कंडीशन बनी? 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। ये क्या कहना चाह रहा है कि 0 क्या होता है? 1 से बड़ा होता है, जो कि एक एब्सर्ड कंडीशन है, पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि हमें एक काउंटर एग्जांपल चाहिए था, जो कि मिल गया। अच्छा, ये चीज़ें मुझे कैसे पता चल रही हैं? एकदम से मैं कैसे एग्जांपल ढूंढ रहा हूँ? ये सब कुछ होगा प्रैक्टिस से। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने जल्दी हमारे एग्जांपल मिलेंगे, काउंटर एग्जांपल मिलेगा और सॉल्यूशन निकलेगा। तो वो सिमेट्री की डेफिनेशन हो गई। अब इसके बाद एग्जांपल हम यहाँ पे सिंपली यही लिखेंगे। क्या हम लिख सकते हैं? सिंपल, हेयर वी गेट 0, 1 बिलोंग्स टू आर। हमें एक ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है 0, 1 जो कि आर में बिलोंग करता है, एज इट इज सेटिस्फाइंग, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है ए लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब कंडीशन को। बट 1, 0 does not belongs to R. But 1, 0 does not belongs to R, as 1 less than equals to 0 is absurd condition। 1, 0 क्या है? एक absurd condition है। तो ये जो कंप्लीट स्टेटमेंट लिखी, ये हमारा एक सॉल्यूशन हो गया, जिसमें हमने जस्ट एक क्या ढूंढा, काउंटर एग्जांपल ढूंढा, जो कि कहता है कि ये सिमेट्रिक नहीं होने वाला। तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे, सो R इज
नॉट सिमेट्रिक। आर क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो जहाँ तक है ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं, बेहद ही आसान क्वेश्चन है। शो दैट द रिलेशन आर इन सेट 1 2 3, यानी कि हमारे पास इस बारी इस सेट में एलिमेंट क्या है, 1 2 3 है, गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू इतना। रिलेशन ऑलरेडी गिवन है, हमें जस्ट ये देखना है कि सिमेट्रिक शो करना है और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा ऐसा शो करना है। ट्रांजिटिव वाला तो हम अगले लेक्चर से करने वाले हैं, अभी फिलहाल हम रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक पे ध्यान देते हैं। तो हमें ये शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होने वाला। तो सिंपल सा क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे। डेफिनेशन लिखी जाएगी सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की और देखा जाएगा कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। कंडीशन क्या कहती है, सेट के पास जाओ और वहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सेम, यानी कि 1, 1, 2, 2, 3, 3 टाइप का ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में होना चाहिए। अब यहाँ पे 1, 1 नहीं है, 2, 2 भी नहीं है, 3, 3 भी नहीं है। इसका मतलब ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होने वाला। तो हमने ये ऑब्जर्व भी कर लिया। अब इस बात को लिखा कैसे जाए, लिखने का सिंपल सा तरीका है, क्या लिखें, हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेयर इन रिलेशन आर इज इक्वल्स टू, जो रिलेशन दिया है वो लिख दें, हेयर इन रिलेशन आर इज इक्वल्स टू 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये क्या होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये डज नॉट का सिंबल होता है ना, ठीक है, सेट थ्योरी में हमने पढ़ा है। तो हो क्या रहा है, इस रिलेशन आर में हमने ये कह दिया कि 1, 1 टाइप का ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को बिलोंग नहीं करता है। अच्छा 2, 2 भी नहीं है, 3, 3 भी नहीं है, तो आप उसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैंने 1, 1 ले लिया। तो हेयर इन रिलेशन आर 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। दूसरा है हमारे पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक शो करना है, सिमेट्रिक की कंडीशन हमें मालूम है, उसकी यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखी। उसके बाद सिमेट्रिक को प्रूव करना है, यानी कि शो करना है। तो कैसे करा जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे आर इज इक्वल्स टू हमारे पास 1, 2, 2, 1 है। सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं। कंडीशन कहती है अगर रिलेशन में कोई ऑर्डर्ड पेयर है, अगर 1, 2 इस रिलेशन में है तो इसका उल्टा 2, 1 भी होना चाहिए। ठीक है, दिख गया। 2, 1 को चेक करते हैं, यानी दूसरे ऑर्डर्ड पेयर को। इसका रिवर्स क्या होगा, 1, 2, तो दोनों हमारे पास क्या है, एग्जिस्ट करते हैं रिलेशन के सेट में, यानी कि ये रिलेशन इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या कहेंगे, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं हेयर आवर रिलेशन आर इज इक्वल्स टू 1, 2, 2, 1 satisfy our definition, so it is symmetric। तो ये रिलेशन हमारी सिंपल क्या कर रहा है, डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। तो हम सिंपल कहेंगे कि ये क्या है, एक सिमेट्रिक है। तो ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जस्ट हमसे शो कह रहा था और सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम सिर्फ इतना लिख के भी काम चलाया जा सकता है, क्योंकि हम ऑलरेडी डेफिनेशन लिख चुके हैं, कंडीशन हम समझा चुके हैं कि कंडीशन क्या होनी चाहिए, और वो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सिमेट्रिक। तो यही तरीका है क्वेश्चन को लिखने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। इसके बाद जितने भी हमारे पास क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं इस एक्सरसाइज में, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट इन द सेंस बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस ही हमारे पास बोर्ड में पूछे जाते हैं, जहाँ पे हमसे सिंपल इतना कहता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये शो करो। कुछ भी किसी टाइप इस टाइप के क्वेश्चंस दे देगा और कहेगा इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसे शो करो। इक्विवेलेंस रिलेशन का क्या मतलब रहता है, इक्विवेलेंस रिलेशन का ये मतलब रहता है कि आप इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों चीज़ें शो करो। अगर कोई रिलेशन तीनों कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की भी, ट्रांजिटिव अभी मैंने पढ़ाया नहीं है बट हम लेक्चर में सीखेंगे आगे चल के, तो वो चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगी। तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव अगर इनकी कंडीशन फुलफिल करता है तो ऐसा रिलेशन हमारा क्या बन जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, और इन क्वेश्चंस में हमारे पास जो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन समझ में आ जाए, सेट पता चल जाए, रिलेशन समझ में आ जाए, रिलेशन क्या कहना चाह रहा है, तो बहुत आसान हो जाता है इन कंडीशंस को अप्लाई करना। इसके लिए क्या पता होना चाहिए, जो कंडीशंस है यानी जो डेफिनेशन है वो एग्जैक्ट मालूम होनी चाहिए। जैसा मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट वही डेफिनेशन है और उसी तरीके से आपको फॉलो करना है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्वेश्चन पे जाना है, और वहाँ पे भी सबसे पहले क्या देखना है, सेट क्या गिवन है।
कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरीके का बनने वाला है, फिर रिलेशन क्या दिया है और इस रिलेशन के सेट में किस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करेंगे। देखिए, शो दैट रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज। अब यहाँ पे क्या है कि एक तो पहले मैं रफ वर्क कर लेता हूँ, समझना भी तो हमें है ना, समझना है क्वेश्चन। सेट ए की बात कर रहे हैं। सेट ए में क्या रखे गए हैं, कॉलेज में लाइब्रेरी होती है, वहाँ पे जितनी भी बुक्स हैं उसका कलेक्शन एक नया सेट का नाम दे दिया क्या, ए से। तो बुक्स ऐसा तो नहीं है कि इनफाइनाइट होंगे, होंगे तो फाइनाइट। अब हमें नहीं मालूम कितनी है, 100 हो सकती हैं, 1000 भी हो सकती हैं, लाख भी हो सकती हैं, हमें नहीं मालूम कितनी है, बट होंगी तो फाइनाइट। ठीक है, तो क्या इस वाले सेट के लिए मैं थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर सकता हूँ कि B1 B2 सो ऑन BN तक हमारे पास यहाँ पे बुक्स पड़ी होंगी, यानी कि एक ये सेट है जिसमें कि बुक्स रखी गई है। तो इस तरीके के उनके नाम दे दिए मैंने, B1 B2 B3 इस तरीके से BN तक, क्योंकि N की वैल्यू कहाँ तक जाएगी हमें मालूम नहीं है। तो सेट ए ये है। ठीक है, सेट हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब A क्रॉस A अगर मैं करता हूँ, A क्रॉस A में हमें क्या मिलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे, B1 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 B2 सो ऑन, इस तरीके के हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर में से हमारे पास क्या आएगा, रिलेशन आएगा, यानी कि रिलेशन का सेट आएगा जो इस कंडीशन को क्या करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम पिछले एग्जाम्पल में भी करते हुए आ रहे हैं, मतलब जितने भी क्वेश्चन हमने कर चुके हैं उन सब में यही चीज़ और इसी स्टेप से हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब होगा क्या, सॉल्यूशन कैसे शुरू होगा। सॉल्यूशन में शुरू करने से पहले यहाँ पे मुझे पहले लिखना चाहिए था लेट ए बी सेट ऑफ ऑल बुक्स, बट कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लिख लेंगे। पहले तो हमने रिफ्लेक्सिव लिखा, उसकी हमने कंडीशन लिख ली, डेफिनेशन। अब यहाँ पे लिखेंगे लेट ए बी सेट ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी। ठीक है, ये तो हमें गिवन नहीं था वैसे भी, बट हमने लिख लिया। ठीक है, कैसा है, किस तरीके से है, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब रिलेशन की पहली वाली कंडीशन यानी रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन को फुलफिल करेगा या नहीं करेगा, पहले वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। सबसे पहला काम यहाँ पे रहेगा ऑब्जर्व करने का। एग्जाम्पल के मीडियम से आप पहले देख लो रफ में जाके कि ये कंडीशन को फुलफिल कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आके हम उसको लिख देंगे। देखिए, क्या इसमें B1 B1 टाइप का या फिर B2 B2 या सो ऑन कुछ भी है, इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन के सेट में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, बिल्कुल जा पाएंगे। क्यों, रिलेशन क्या कहता है, रिलेशन कहता है इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर लो कि दोनों पोजीशन पे रहने वाली जो भी बुक्स होंगी उनमें क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। एक्स और वाई का मतलब क्या है, बुक्स आएंगी ना यहाँ पे, क्योंकि हमारा सेट ही बुक्स का है, उसके अलावा और क्या आ सकता है, कुछ भी नहीं आएगा। तो एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, एक्स और वाई यानी कि B1 और B2 ऐसा भी कह सकता हूँ, या फिर यहाँ पे भी बुक है यहाँ पे भी बुक है, इन दोनों के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस होने चाहिए। अब एक चीज़ बताइए, क्या ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन के सेट में जा पाएगा। B1 के पास मान लेता हूँ 100 पेजेस हैं, तो ये भी तो वही बुक है जिसका नाम B1 है, तो इसके पास भी तो अभी भी 100 बुक ही रही। ठीक है, B2 B2 है, अगर B2 के पास मान लो 50 पेजेस हैं तो ये भी तो B2 ही है, यानी कि वही सेम बुक है, तो इसके पास भी तो सब 50 पेजेस होंगे। तो इसका मतलब इस टाइप के कोई भी ऑर्डर्ड पेयर रहे, B1 B2 B3 B4 सो ऑन कुछ भी रहे, इस टाइप का ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन की कंडीशन को तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये वाले ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में होंगे। अब कहाँ तक होंगे वो हमें नहीं मालूम, क्योंकि बुक्स कितनी है ऐसा उसने कुछ बोला नहीं ना, बट जितने भी होंगे ज़रूर होंगे। ठीक है, 100 होंगे, 1000 होंगे, लाख होंगे, जितने भी होंगे ज़रूर होंगे। तो इसका मतलब ये रिलेशन जो हमें गिवन है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो ये हो गया हमने ऑब्जर्व करना, ये इसी को कहते हैं ऑब्जर्व करना, यानी कि हमने एग्जाम्पल के मीडियम से ये समझ लिया कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव होने वाला है। अब इस बात को हमें लिखना है, कैसे लिखता है देखना, ये लिखेंगे हेयर फॉर एवरी एलिमेंट x बिलोंग्स टू ए। एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाए, एक बार पता चल जाए रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है क्या है, उसके बाद अपनी लैंग्वेज में भी आप बना के लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही एग्जैक्ट आप भी लिखो, बट प्रोसीजर इसी तरीके से रखना, डेफिनेशन फिर ये सारी चीज़ें, तो एग्जामिनर अच्छे मार्क्स दे सकता है। ठीक है, तो हेयर फॉर एवरी एलिमेंट x बिलोंग्स टू ए वी हैव x, x बिलोंग्स टू R as x and x
हैज़ सेम नंबर ऑफ पेजेस। और मैथ्स की एक खास बात है कि यहाँ पे हमारे पास अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो वो भी अलाउड रहता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे हैव लगा दिया, यहाँ पे हैज़ लगा दिया, चलेगा वो भी, बट समझ में आना चाहिए लिखा गया। तो देखते हैं, समझते हैं क्या है। फॉर एवरी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए, इस बात का ये मतलब है कि ए सेट में रहने वाले हर एक एलिमेंट के लिए। अब ए सेट में किस टाइप के एलिमेंट है, बुक्स पड़ी हुई ना सारी, ठीक है, बुक्स पड़ी हुई है, समझाया मैंने। एक्स बिलोंग्स टू ए, वी हैव, हमारे पास क्या मिल रहा है, एक्स कॉमा एक्स टाइप का ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है, जो क्या है, रिलेशन के सेट में जा रहा है, बिलोंग्स टू आर। एक्स कॉमा एक्स मतलब B1 B1, B2 B2, B3 B3, इस तरीके। अच्छा, इसके बाद जो मैंने लाइन लिखी है वो जस्ट समझाई है, रिलेशन की जो कंडीशन है ना उसी को लिखा हुआ है। अच्छा, वी हैव एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर एज, या फिर आप यहाँ पे बिकॉज लिख सकते हो, बिकॉज लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। बिकॉज एक्स एंड एक्स, ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि रिलेशन की कंडीशन फुलफिल हो रही है। क्योंकि B1 और B1 यानी कि अगर हम दो बुक्स ले रहे हैं और सिमिलर हैं, B1 और B1 सिमिलर बुक है, तो दोनों के नंबर ऑफ पेजेस सेम होने वाले। तो वही बात लिखी, एक्स एंड एक्स हैज़ सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया, पहला पार्ट यानी रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट ऑब्जर्वेशन थी, जो हम रफ में, शुरुआत है इस वजह से रफ में जाके एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे और उस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस तरीके से, ठीक। दूसरा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन हमें मालूम है, सीधे अप्लाई करना शुरू करते हैं और देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं, सिमेट्रिक की कंडीशन को। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या कहती है कि अगर रिलेशन में मेरे पास A1, A2 नाम का ऑर्डर्ड पेयर है, तो A2, A1 नाम का भी ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। इस बात को अगर मैं इस क्वेश्चन में, इस सेट में या फिर इस रिलेशन में अप्लाई करूं, तो इस बात का क्या मतलब होगा कि अगर मैं यहाँ से A क्रॉस A में से कोई ऑर्डर्ड पेयर ले रहा हूँ B1, B2 नाम का, अगर ये रिलेशन के सेट में जा रहा है तो इसका मतलब B2, B1 भी जाना चाहिए। अच्छा, B1, B2 अगर रिलेशन के सेट में जा रहा है, ठीक है, रिलेशन के सेट में जा रहा है, इस बात का क्या कंक्लूजन निकलेगा, इस बात का यही तो कंक्लूजन निकलेगा कि B1 और B2 के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तभी तो वो रिलेशन के सेट में जा पा रहे हैं। नहीं तो और कोई ऑर्डर्ड पेयर थोड़ी जा पाएगा, जिसके सेम नंबर ऑफ पेजेस नहीं है वो नहीं जा पाएंगे। B1, B2 जा रहा है तो इसका मतलब वो रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा। अच्छा, ठीक है, तो अगर मैंने इनकी पोजीशन चेंज कर दी, B2 आगे कर दिया, B1 पीछे कर दिया ऑर्डर्ड पेयर में, तो क्या इनके नंबर ऑफ पेजेस पे कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ने वाला। तो इसका मतलब B2, B1 भी क्या जाएगा, रिलेशन के सेट में जाएगा। इस तरीके का कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले लो अब आप, ठीक है, तो वो सारे के सारे इस कंडीशन को फुलफिल करने वाले हैं। तो ये तो हो गई ऑब्जर्वेशन, यानी कि क्या कंक्लूजन आ रहा है, ये कंक्लूजन आ रहा है कि ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होने वाला है। अब इस बात को लिखे कैसे, लिखने का तरीका देखना, यही सेम तरीका सिमेट्रिक के लिए या फिर मैं कहूँ रिफ्लेक्सिव के लिए लगभग हर क्वेश्चन में हम अपनाएंगे। तो जितनी बार आप क्वेश्चन करोगे आपको ये तरीके याद होते जाएंगे कि अच्छा ऐसे करा था, दूसरे क्वेश्चन में भी सेम तरीका आएगा तो ऐसे लिखना है, तो ये चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट एक्स, वाई बिलोंग्स टू आर। अब मैं यहाँ पे ये लेके चल रहा हूँ कि एक्स, वाई कुछ भी जनरल है, कोई भी किसी भी तरीके का, यहाँ पे और यहाँ पे सेम बुक्स भी हो सकती हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकती हैं, बट मैंने जैसे ही ये लगाया बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या होगा, एक्स और वाई दोनों के पास क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, तभी तो इस टाइप का ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के सेट में जा पाएगा, क्योंकि वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा। तो जैसे ही मैंने लिखा लेट एक्स, वाई बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज, इस तरीके से लिखते हैं ना, इसका मतलब क्या होगा, इम्प्लाइज एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इस बात का यही तो मतलब होगा कि दोनों के पास क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। अच्छा, अब मैंने क्या कर दी, पोजीशन चेंज कर दी, एक्स एंड वाई लिखा था, अब मैंने लिख दिया वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो इस बात को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तभी तो मैंने दोबारा इम्प्लाइज लिखा है, यानी कि वाई एंड एक्स के पास भी क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। अच्छा, y और x लिखा तो इसका मतलब y, x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। हम यहाँ से चले थे ना, x, y बिलोंग्स टू r बोला, इसका मतलब क्या होगा, x और y के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। अब जनरल लैंग्वेज में y और x के पास भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। इस बात का ऑर्डर्ड पेयर कैसा बनेगा, y पहले आएगा और x बाद में आएगा। तो हमने क्या ले लिया, y, x बिलोंग्स टू r। तो क्या लेके चले थे, x, y टाइप का ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग करता है, क्या मिल गया, y, x रिलेशन को बिलोंग करता है। तो इसका मतलब जो हमारी सिमेट्रिक की कंडीशन है ना, उसको हमने इन जनरल इस
एग्जाम्पल में, सॉरी इस क्वेश्चन में जो कि ये रिलेशन है इसमें हमने अप्लाई करके शो भी कर दिया। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, हेंस आर इज़ सिमेट्रिक। तो इसका मतलब आर क्या हो गया हमारे पास, सिमेट्रिक। और यही सेम तरीका जिसमें हम जस्ट पलट दे रहे हैं, ठीक है, हम पहले ले रहे हैं एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, फिर ऐसे लिखा, फिर पलट दी पोजीशंस, यही सेम तरीका हम आगे के क्वेश्चंस में भी अप्लाई करेंगे। तो हो सकता है अभी स्टार्टिंग में अटपटा सा लगे, ठीक है, बट जैसे जैसे आप क्वेश्चन के साथ नए नए क्वेश्चंस के साथ डील करोगे ये तरीका आपको हजम हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो हमने प्रूव कर दिए, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। ये वाला एक तरीके से रफ वर्क है तो आप इसको हटा भी सकते हो, ये मैंने समझाने के पर्पज़ से लिखा हुआ है। आप चाहे तो फेयर में लिख भी सकते हो और चाहे तो स्किप भी कर सकते हो, बट इतना पोर्शन तो आपको लिखना ही लिखना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें, ठीक है। तो इसे नोट करें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।